डियर स्टूडेंट, ये वीडियो हमारा सन्निम का दूसरा पार्ट है। सन्निम का एक पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और आप बड़ी आसानी से सन्निम के क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे, है ना। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ, तो आई होप कि आप एग्ज़ाम में सन्निम के क्वेश्चन, है ना, इजीली कर पाएंगे। तो जो सन्निम का हमारा फर्स्ट वीडियो था वहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाई थी, लेकिन है ना, हम सन्निम के 5 क्वेश्चन वहाँ पर आपको सॉल्व कराए हुए थे और एक वर्ड का मैं आपको 6-7 वर्ड, है ना, जो जैसा वर्ड था उसके हिसाब से मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिए और हमारे साथ इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। अगर आप पढ़ने में व्यस्त रहेंगे तो आई होप कि आप बहुत मस्त रहेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा जो है सन्निम का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, है ना। तो ये जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, एल्योर। क्या लिखा हुआ डियर स्टूडेंट, एल्योर। अब बात ये है कि ऐसे वर्ड तो आप, है ना, लर्न कर सकते हैं बाय हार्ट, बट जो जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे, तो पीछे पीछे आप धीरे धीरे उसे भूलते जाएंगे। लेकिन जब आप उसे ट्रिक से पढ़ेंगे तो, है ना, श्योर वो वर्ड आपको भले लगेगा कि आप भूल चुके हैं, लेकिन जब भी वो आपके सामने आएगा या जब भी आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वह आपको अवश्य ही याद रहेगा, है ना। ऐसा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे, या पेपर में आप सॉल्व करेंगे या आंसर या मॉडल जो भी आप हल करेंगे तो वहाँ पर आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी कि जो हमारा सन्निम का क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या लिखा हुआ है, एल्योर। और एल्योर मीन्स डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, आकर्षित करना। क्या होता है, आकर्षित करना या फिर ललचाना होता है। क्या होता है, आकर्षित करना या फिर ललचाना। तो अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आपसे सन्निम के पूछे जाएंगे तो जो वर्ड आपसे पूछा जाएगा वो वर्ड मतलब हार्ड होंगे और उसके जो 4 ऑप्शन होंगे वो इजली सिंपल होंगे, है ना। जो आप अपने डेली लाइफ में उसे कहीं न कहीं पढ़े लिखे सुने ज़रूर होंगे। और अगर इजी वर्ड पूछा जाएगा तो हार्ड ऑप्शन रहेंगे, हार्ड ऑप्शन अगर वाला अगर पूछा जाएगा तो इजी क्वेश्चन है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है एल्योर, और एल्योर मीन्स क्या होता है, आकर्षित करना या ललचाना। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, हमारा ट्रिक देखिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जैसे आलू। क्या लिखा हुआ है, आलू। अच्छा आप लोग बताइए कि आलू की चीज़ें जो भी बनती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, चलिए आलू के समोसे, है ना, आलू का टिकिया ले लीजिए, जैसे ही देखते हैं आलू की पूड़ी ले लीजिए, है ना, आलू के कचालू ले लीजिए, जो भी आप लेंगे ना, जैसे भी आप बनते हुए देखेंगे तुरंत आपके मुंह में क्या आ जाते हैं, पानी, है ना। तुरंत आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी। क्यों आ जाता है, क्योंकि आप आलू की चीज़ें देखकर क्या हो गए, आकर्षित हो गए, या फिर आप देखकर ललचने लगे, है ना। आलू की चीज़ें आपको क्या कर रहा है, ललचा रहा है। तो याद रखना, आलू की चीज़ें आपको क्या करते हैं, एल्योर करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं या फिर आपको ललचाती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका सन्निम और भी देखते हैं, जैसे कि इनटाइस लिखा हुआ है। इनटाइस मीन्स भी वही आकर्षित करना या ललचाना। इनटाइस को भी अगर आप
ट्रिक से ही समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। जैसे इंटाइस यानी इसको जस्ट लाइक अगर रिलेट करें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इंटरेस्टेड, और जो चीज़ें इंटरेस्टेड होती हैं, रुचिकर होती हैं, बोलिए वो आपको आकर्षित करती हैं कि नहीं, आपको ललचाती हैं कि नहीं, कहते ना। इंटाइस यानी इंटरेस्टेड वाली चीज़ें। फैसिनेट, फैशन की चीज़ें, फैशन की चीज़ें आप जहाँ देखते हैं तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, तुरंत ललचने लगते हैं। अरे काश मैं भी ऐसे एक्टर होता, मैं भी ऐसे एक्ट्रेस होती, काश मैं भी ऐसे कपड़े पहनती, ऐसे तमाम चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ने लगता है। तो बोलिए फैशन की चीज़ें, फैसिनेट वाली चीज़ें आप देखते हैं तो ललचने लगते हैं कि नहीं? जल्दी तुरंत कमेंट करिए, बोलिए आप ललचने लगते हैं कि नहीं। चलिए अच्छा, अगला हमारा रूट वर्ड है टेम्प्ट। जैसे कि टेम्प्ट मीन्स ललचना होता ही है। टेम्प्ट मीन्स जनरल वर्ड है, आप किसी भी लेसन में कहीं भी आपने इसे पढ़ा होगा ज़रूर। टेम्प्ट मीन्स क्या होता है? ललचना। और देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिड्यूस। क्या लिखा हुआ है? सिड्यूस। पूरा नहीं दिख रहा है, मैं लिख देती हूँ। SEDUCE। सिड्यूस मीन्स भी क्या होता है? ललचना। अब देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मैं आपको ट्रिक से याद करा रही हूँ, है ना, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो वर्ड बच रहे हैं आप उसे लिख लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, आपको वो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सन्निम का क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 जो क्या है? एबार्टिव। क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट? एबार्टिव, है ना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू के अकॉर्डिंग लेकर के आऊँ तो प्लीज़ ना हेल्प करिए, मेरी मदद करिए, मुझे मोटिवेट करिए, जिसकी वजह से मैं आपके लिए ऐसे रोज़ाना वीडियो लेकर के आऊँ, है ना, जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एक बार, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को मिल बांट के खाना चाहिए। तो फिर आप अकेले कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए पढ़ने के लिए, तुरंत करिए। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि क्या आपको याद हो रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आप लोग इसे नोट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए, और एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है? कच्चा। क्या होता है डियर स्टूडेंट? कच्चा। एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है? कच्चा, याद रखिएगा। अब देखिए जो एबॉर्टिव होता है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? है ना, ABO, फिर है RTI। अगर हम इसे में ON जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? एबॉर्शन। और देखिए जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, है ना, जिनके गर्भ में बच्चे होते हैं, जब वह उसे पूर्ण रूप से जन्म नहीं देना चाहती हैं, है ना, तो वह उसका क्या करा देती हैं? एबॉर्शन। यानी बच्चा परिपक्व नहीं हो पाता है ना, बच्चा परिपक्व नहीं हो पाता है, यानी अभी वो कच्चा ही रहता है ना, अभी बेकार ही रहता है, यूजलेस ही रहता है, तभी उसे हम क्या कर देते हैं, है ना, उसे हम क्या कर देते हैं? यानी बेकार कर देते हैं, है ना, उसे ख़राब कर देते हैं। तो आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं कि एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है ना। एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है? कच्चा। ठीक है, तो जो कच्चा होता है, अब हमें ये देखना है कि आखिर और सन्निम क्या होंगे इसके। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेन। अब बताइए वेन मीन्स क्या होता है? व्यर्थ, बेकार, यानी जो कच्चा। अच्छा कोई फल ही ले लीजिए आप, है ना, चलिए जैसे
आपने कोई कच्चा फल ले लिया, जैसे अमरूद है ना, गुआवा, आपने उसे कच्चा ही तोड़ लिया, तो बताइए क्या वो अच्छा होता है? अरे अमरूद पके होते हैं तब ना अच्छे लगते हैं, कि कच्चा अच्छा लगता है। अनार फल है, उसको तोड़ लीजिए कच्चा, कोई यूज है उसका? नहीं ना है। तो फिर क्या होगा वो? एबॉर्टिव यानी कच्चा है, तो उसे हम बोलते हैं वेन यानी व्यर्थ, बेकार। और यूजलेस तो जनरल वर्ड है, आप जानते हैं, जो चीज़ हमारे यूज का है अच्छा है, और जो हमारे यूज का नहीं है यूजलेस है, बेकार है। फ्रूलेस, इसके में भी क्या होता है? कच्चा। अनप्रोडक्टिव, अब देखिए अन जो है ये हमारा क्या लगा हुआ है? प्रोडक्टिव में अन यूज किया गया है पहले। तो चलिए हम इसके बारे में बता देते हैं आपको। देखिए मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्टिव, है ना। इसके पहले अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में क्या होता है? उपसर्ग। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसे? उपसर्ग। और मान लीजिए ये आपका वर्ड है और इसमें बाद में यानी पीछे कुछ जोड़ा गया, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? सफिक्स। जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोडक्टिव है, जैसे जब कोई चीज़, है ना, मतलब निकलता है, उत्पन्न होता है, अच्छा रहे, जब कोई चीज़ अच्छा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हम आपको क्या एग्जांपल बताएं, अ, चलिए जैसे फर्स्ट टाइम मोबाइल बना, है ना, फर्स्ट टाइम किसका इन्वेंशन हुआ? मोबाइल का। और मोबाइल की मांग, डिमांड बढ़ने लगी मार्केट में, और अब हर कोई ख़रीदना चाहता है, हर किसी की ज़रूरत है, हर किसी को चाहिए। तो एक मोबाइल का निर्माण किया गया था, और अब इसकी डिमांड जो है मार्केट में चारों तरफ होने लगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसका जो प्रोडक्ट है ना, अब कंपनी से, फैक्ट्री से ढेर सारा ना अवेलेबल कराएंगे मार्केट में, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव। और जब यही मोबाइल बना था और इस मोबाइल की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है ना, कोई इसे देखना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता, इसके बारे में नहीं जानता, तो फिर बताओ आप ढेर सारा मोबाइल बना के करोगे क्या? है ना, बोलिए क्या है वो? एक डिब्बे की तरह दिखता है, ठीक। अरे जब उसका यूज है, हम उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, तब ना वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और जब वो हमारे किसी काम का नहीं है तो हम ढेर सारे मोबाइल बना के करेंगे क्या? तो यानी वो बेकार यानी ख़राब है। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए इसमें अन प्रीफिक्स ऐड कर दिया गया, अनप्रोडक्टिव हो गया, तो यानी बेकार है, कच्चा है, फालतू में पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं उसका। प्रोडक्टिव है तो यानी उन्नति कर रहा है, और अनप्रोडक्टिव है यानी कच्चा, बेकार, फालतू में पड़ा हुआ, उसकी कोई यूज नहीं है। ओके, चलिए चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है सन्निम का क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर देखिए जो सन्निम का क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है अबोमिनेबल। क्या लिखा हुआ गाइस? अबोमिनेबल। और आप देख सकते हैं कि अबोमिनेबल मीन्स क्या होता है? घृणित। क्या होता है? घृणित। तो अब आप बताइए कि अबोमिनेबल को कैसे याद रखेंगे? पहले तो उसी को याद कर लें, फिर उसका सन्निम और देखते हैं। तो अबोमिनेबल को देखिएगा, हम आपको ट्रिक से बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है अबोध यानी अब, पहले हम अब पढ़ते हैं, अब। फिर यहाँ पर देखिए मिनी, ऐसा लिखा है मिन, अब मिनिमम, मिनिमम, अब मिनिमम। और यहाँ पर देखिए ऐसा लिखा हुआ है जैसे एबल,
लिखा जैसा लग नहीं रहा है, लिखा है एबल। और एबल मीन्स क्या होते हैं? योग्य। एबल मीन्स क्या होते हैं? योग्य। अब हमारा ट्रिक समझिएगा। अगर आप अब मिनिमम, मिनिमम माने कम से कम, कम से कम, आज के युग में इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर कोई अब कम से कम एबल है, कम से कम एबल है यानी योग्य है, तो बताओ उसे कोई लाइक करेगा? उसे कोई पसंद करेगा? नहीं। उससे लोग क्या करेंगे? घृणा। क्या करेंगे? घृणा, है ना। अब अगर कोई मिनिमम एबल है तो लोग उसे क्या करेंगे? अबोमिनेबल, यानी लोग उससे क्या करेंगे? घृणा करते हैं। करते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए। अब आप मैथ के बड़े माहिर हैं, आपको मैथ, आप चाहते हैं कि मैं कितना सीख लूँ, कितना सॉल्व कर लूँ, कितना पढ़ लूँ, मुझे कितना मैथ आ जाए ना, दुनिया में मैं टॉप कर जाऊँ। और एक मूर्ख जैसा आदमी आपको मिल जाए, कहे चलो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ वैसे बताता हूँ, मूर्ख की तरफ पका रहा है, बोलो आप उसको लाइक करोगे? नहीं। तो आप उसे क्या करोगे? घृणा। क्या करोगे? घृणा। क्यों करोगे? क्योंकि वो मैथ में बहुत मिनिमम एबल है, क्योंकि वो मैथ में बहुत मिनिमम एबल है, इसलिए जो अब मिनिमम एबल है तो लोग उससे क्या करते हैं? अबोमिनेबल यानी घृणा करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर अबोमिनेबल का सन्निम क्या होगा? एक होगा ओडिपस, सॉरी ओडियस है ना। क्या है? ओडियस। ओडियस मीन्स भी क्या होता है? घृणित यानी घृणा करना। फिर दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? डिटेस्टेबल, यानी डिटेस्टेबल मीन्स भी होता है घृणा करना। क्या होता है गाइस? घृणा करना। और जो इसका और सन्निम है वो है रिपगनेंट, यानी रिपगनेंट मीन्स भी होता है घृणित यानी घृणा करना। और एक है आपका एवर्जन। एवर्जन मीन्स भी क्या होता है? घृणा करना। अब इसका देखिए ट्रिक है ना। एवर्जन कैसे याद रखेंगे? अच्छा बताइए, जो आपके वर्जन का ना हो, जो आपके वर्जन का ना हो, आपके काम का ना हो, है ना, तो आप उसे क्या करोगे? अवर्जन करोगे, यानी उससे आप घृणा करोगे, है ना। जो आपके वर्जन का नहीं है आप उसे क्या करोगे? अवर्जन करोगे, यानी आप उससे क्या करोगे? घृणा करोगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है जो मैं आपको बहुत ना इंटरेस्टेड बताऊंगी। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है सन्निम का। क्या लिखा हुआ है? अले। क्या लिखा हुआ है? अले। और अले का जो मीनिंग है वो क्या लिखा हुआ है? शांत करना। क्या लिखा हुआ है? शांत करना। अब ये देखिए कि अले को कैसे याद रखेंगे? अले मीन्स ना तो शांत करना होता है, और कैसे याद रहेगा कि अले मीन्स शांत करना? अच्छा ये बताइए कि माँ अपने बच्चे को कैसे शांत करती है? माँ अपने बच्चे को कैसे शांत करती है? तो यहाँ पे देखेंगे आप, बोलते ना अले अले बेटा शांत हो जाओ ना, अले अले बेटा शांत हो जाओ, बोलते ही नहीं। तो अले मीन्स क्या होता है? शांत करना। कितना प्यारा सा ट्रिक है। अले अले बेटा क्या हो जाओ? शांत हो जाओ, यानी शांत कराती हैं। तो देखिए इसका जो अदर सन्निम है वो देखिए कैसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला है सन्निम पैसिफाई।
क्या है? पैसिफाई। अब देखिए पैसिफाई को कैसे याद रखें। बच्चा जब पैसिफाई यानी पैसे को पा जाता है, क्या पा जाता है? पैसा। बच्चा जब क्या पा जाता है? पैसा। तो बोलो शांत हो जाता है कि नहीं? अगर बच्चा रो रहा है, आप उसको क्या दे दो? पैसा, तो बच्चा शांत हो जाता है कि नहीं? तो पैसिफाई मीन्स भी क्या हो जाएगा? शांत करना। अच्छा, फिर और इसका सन्निम क्या है? सूथ है। क्या है डियर स्टूडेंट? सूथ। अब सूथ मीन्स क्या होता है ना? जब बच्चा सूथ मतलब सो जाता है, आप ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जब बच्चा सो जाता है ना, तो बोलिए क्या हो जाता है? शांत हो जाता है कि नहीं? बच्चा तब भी शांत हो जाता है। ठीक। फिर आपका सन्निम है इसका लाइटेन। क्या है? लाइटेन। अब देखिए लाइटेन को कैसे याद रखेंगे। और लाइट जलने पर, जैसे मान लो बच्चा रात में रो रहा है, और जब लाइट जल जाता है, उजाला हो जाता है चारों तरफ, है ना, सब कुछ दिखने लगता है, मम्मी किधर है, पापा किधर है ना, खिलौने किधर है, सामान किधर है, लाइट किधर जल रहा है, फैन कहाँ चल रहा है, जब सब कुछ अच्छे से उसको दिखने लगता है तो बच्चा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है कि नहीं? तो लाइटेन मीन्स भी क्या होता है? शांत करना। ठीक। और लास्ट है देखिए, अली का लास्ट सन्निम क्या है? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? आंसू एज। आंसुएज मीन्स भी क्या होता है? शांत करना। आंसुएज मीन्स भी क्या होता है? शांत करना। अब कैसे से याद रखेंगे? आंसू और प्लस एज मिल करके आंसुएज हो जाते हैं ना। क्या हो जाते हैं? आंसुएज हो जाते हैं, यानी शांत हो जाते हैं। तो आंसुएज मीन्स भी क्या होता है? शांत करना। क्या हो जाएगा? शांत करना। देखिए अले का जितना भी सन्निम है मैंने आपको सब ट्रिक से बताए। आई होप कि अगर आप इसे 1-2 बार रिपीट करेंगे, सुनेंगे, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए हमारा सन्निम है, क्या है? एक्सिओम। क्या है? एक्सिओम। अब देखिए एक्सिओम मीन्स क्या होता है? सत्य। क्या होता है डियर स्टूडेंट? सत्य। या फिर क्या होता है? कहावत। ठीक है। एक्सिओम मीन्स भी क्या होता है? सत्य। एक्सिओम मीन्स भी क्या होता है? कहावत। तो यानी एक्सिओम मीन्स सत्य या कहावत होता है। तो चलिए देखते हैं इसका जो सन्निम है वो क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा है एक्सियोम, है ना। क्या लिखा हुआ है? एक्सियोम। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? सेइंग। पहला है एक्सियोम और दूसरा क्या है? सेइंग। और तीसरा वाला क्या है? डिक्टम, है ना। तो मैक्सिम मीन्स भी क्या होता है? सत्य। सेइंग मीन्स भी होना है सत्य यानी कहावत यानी कहना। और डिक्टम मीन्स भी होता है कहावत। और ट्रूथ मीन्स तो आप जानते ही हैं, ट्रूथ मीन्स भी क्या होता है? सत्य या कहावत। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक यानी 6 से लेकर 10 तक, और फर्स्ट वीडियो जो सन्निम का था 1 से लेकर 5 तक, आपने इसे नोट कर लिया होगा। और 1-2 बार आप इसी तरह रिपीट करेंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो सन्निम के हैं वो इजीली याद रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह और भी, है ना, वीडियो को लेकर के।